बच्चों, पॉलिंग स्लेटर सिद्धांत ये पढ़ना है। हालांकि इससे पहले भी दो सिद्धांत हैं, लेकिन वो आपके ज़्यादा मतलब के नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पॉलिंग स्लेटर सिद्धांत इस सिद्धांत में अतिव्यापन के संबंध में बातें बताई गई हैं। अतिव्यापन क्या होता है कि एक कक्षक का दूसरे कक्षक पर व्याप्त होना, इसे कहेंगे अतिव्यापन। तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने बताया कि सहसंयोजी बंध केवल परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से ही बनता है और उन कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? केवल परमाणु कक्षकों के ओवरलैपिंग से बनेगा। अब ये बता रहे हैं कि अतिव्यापन केवल उन्हीं कक्षकों में हो सकता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर होता है किसी कक्षक में, तभी वो दूसरे कक्षक के सिंगल इलेक्ट्रॉन से जोड़ा बनाएगा। तो अतिव्यापन केवल उन्हीं कक्षकों में हो सकता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है और ये चक्रण एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे एक परमाणु कक्षक का अगर चक्रण दक्षिणावर्ती है यानी क्लॉकवाइज है, तो दूसरे कक्षक का इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, समान चक्रण वाले परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन संभव नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं सहसंयोजी बंधों की संख्या कैसे निकालते हैं। जितना परमाणुओं में अतिव्यापन होगा उसी संख्या के बराबर ही उसमें सहसंयोजी बंध बनेंगे। जैसे नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। विन्यास देखो, 1s2, 2s2, 2p3 है और p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों अयुग्मित हैं। ये दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के 2p3 ऑर्बिटल से 3 बार ओवरलैपिंग करेगा और 3 बार अतिव्यापन कर रहा है, तो इसलिए 3 सहसंयोजी बंध बने। इसीलिए 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में एक त्रिबंध के द्वारा जुड़कर N2 अणु बना लेते हैं। क्लियर हो? अब आते हैं सहसंयोजी बंधों की पावर, शक्ति। जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतनी ही अधिक बंध की शक्ति होगी। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल बॉन्ड में एक ही बार अतिव्यापन, डबल बॉन्ड में 2 बार अतिव्यापन, ट्रिपल बॉन्ड में 3 बार अतिव्यापन हुआ। तो सिंगल बॉन्ड कमज़ोर है डबल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड कमज़ोर है ट्रिपल बॉन्ड से। इसका मीनिंग यही हुआ कि जितना ज़्यादा अतिव्यापन उतना ही बंध की शक्ति। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रबल बंध कौन है? त्रिबंध। अब आते हैं कि एस कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो गोलाकार होती है, यानी एक गोल कक्षक में इलेक्ट्रॉन सब जगह घूम सकता है, तो इसकी कोई दिशा नहीं हुई। लेकिन पी, डी और एफ कक्षक जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व दिशात्मक होता है क्योंकि ये डमरू शेप के होते हैं। इसी कारण सहसंयोजी बंध भी दिशात्मक होता है। क्लियर हुआ?